अस्सलामुअलैकुम दोस्त जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यह आपका उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन को दोहराएंगे। तो उर्दू की तारीख आज क्या है अशर, आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, 14 जनवरी 2026। फ़कीहा, आप मुझे आज दिन बताएं। बुध, शाबाश शावेज। अरबी में आप मुझे तारीख बताएंगे। बिल्कुल ठीक, 24 रजब 1447 हिजरी। अयान, आप मुझे अरबी में दिन बताएंगे। यौमुल अरबा, शाबाश। तो दोनों जमात, हम आज के सबक का आगाज़ करने से पहले अपने पिछले सबक की दुहराई करेंगे। तो हाशिम यकूब, आप मुझे बताएं हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, हमने प्यारा पाकिस्तान यानी कि सबक नंबर 18 के अल्फाज मायने किए थे। तो हम अल्फाज मायने की दुहराई करते हैं। आप सब मेरे साथ साथ अल्फाज मायने की दुहराई करेंगे, ठीक है। मैं सब शर्मीन, मैं लफ्ज़ बोल लिखती हूँ, आप मुझे उसकी इम्ला और साथ उसके मायने बताएंगी। पहला लफ्ज़ है, ये देखिए क्या लिख रही हूँ मैं। अ न ज, ये क्या हो गया। अनाज। क्या हो गया। अनाज। अनाज का मायने क्या होगा शर्मीन। बिल्कुल ठीक, गंदम। गंदम कैसे लिखेंगे। ग की छोटी शक्ल, गंदम। अगला लफ्ज है हमारा, अगला लफ्ज मोहम्मद बिन मुबश्शिर। आप मुझे बताएं बेटा कि ये मैं क्या लिख रही हूँ। ख ए ती, खेती बाड़ी। शाबाश। खेती बाड़ी का क्या मायने होगा। बिल्कुल ठीक, काश्त कारी। शाबाश। इब्रार, अगला लफ्ज आप मुझे बताएंगे बेटा। ये क्या लिख रही हूं मैं। द फ तर। शाबाश। दफ्तर का मायने क्या होगा। बिल्कुल ठीक, वो जगह जहां कारोबार किया जाए। तो दरिंद जमात, ये हमारे सबक का हमने अपने पिछले सबक की दुहराई की है। हम आज के सबक की तरफ आज हमने अपना किताब का काम करना है। किताब के काम में आज हमने सबक नंबर जो है 15, उसके सबक नंबर 18 प्यारा पाकिस्तान की उसके किताब का काम करेंगे हम, ठीक है। बस की सवाल करेंगे ना। जल्दी से आप अपना सबक नंबर 18 प्यारा पाकिस्तान के हम मश्की सवाल करेंगे। इसका आपने सफ़ा नंबर 120 निकालना है, खोलना है। और हमने आज की तारीख लिखनी है 14 जनवरी 2026। जमात का काम और दिन है बुध। तो दोनों जमात, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाएं। तो अशार शबीर, आप अपना अलिफ पढ़ेंगी। पहली इबारत पढ़ेंगी। क्या है पहली इबारत। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान के सूबे हैं 3, 4, 5। कितने सूबे हैं। 4। जल्दी से 4 पे आप सही का निशान लगाएं। आगे है, बे है, पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। मोहम्मद, आप मुझे बताएंगे कौन सा है। बिल्कुल ठीक, फुटबॉल। फुटबॉल पे जल्दी से सही का निशान लगाएं। हुरैना, अगला आप पढ़ेंगी जीम। पाकिस्तान में हरे भरे हैं क्या शहर,
खेत या घर? क्या है? खेत। खेत पे सही का निशान लगाएं। शाबाश। दाल पढ़ेंगे हम। देहात में लोग करते हैं क्या? तिजारत, आराम या खेती बाड़ी? हुरैन, आप बताएंगे मुझे। बिल्कुल ठीक, खेती बाड़ी। शाबाश। आगे है आपका है। आगे मुझे बताएंगी ज़रवा आप पढ़े। भारत पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है क्या? उर्दू, पश्तो, पंजाबी? क्या है? उर्दू। शाबाश ज़रवा। ये आपका सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। एक दफ़ा दोहराई करेंगे। पाकिस्तान के सूबे हैं कितने? 3, 4, 5, 4। पाकिस्तान का कौमी खेल है फुटबॉल। पाकिस्तान में हरे भरे हैं खेत। देहात में लोग करते हैं खेती बाड़ी। शाबाश। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उर्दू। शाबाश। तो दोयम जमात, अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं हम, जिसका अन्वान है सवालात के जवाब लिखें। सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल पढ़ेंगे। हसन खुर्रम आप पढ़ें। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है? बिल्कुल ठीक, कराची। शाबाश। शर्मीन, अगला सवाल आप पढ़ेंगी। हमारी कौमी ज़बान कौन सी है? कौन सी है हमारी कौमी ज़बान शर्मीन? शाबाश, उर्दू। सलमान तारिक, आप अगला सवाल पढ़ेंगे। अभी आपने जवाब नहीं लिखना, जवाब हम बाद में लिखेंगे। पहले हम अपने सवालों को पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है। जीम, गांव के लोग क्या काम करते हैं? सलमान, आप बताएंगे क्या काम करते हैं? बिल्कुल ठीक, खेती बाड़ी। शहरों? अगले सवाल का जवाब देंगे मुझे मोहम्मद बिन अदनान। आगे आप पढ़ेंगे। शहरों के लोग क्या काम करते हैं? बिल्कुल ठीक, शहरों के लोग फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं और तजारत भी करते हैं। ठीक है। गाजियान है। अगले सवाल का आप जवाब देंगे और पढ़ेंगे। सवाल पहले पढ़ें। बिल्कुल ठीक, आप अपने वतन की भलाई के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं अपनी वतन की भलाई के लिए गाजियान? बिल्कुल, हम अपने वतन की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ काम मेहनत करके अपने वतन की हिफाजत करते हैं और हम आपस में भाई भाई हैं। अब हमने सवालात के जवाबात लिखने हैं, जैसे कि ये मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं और आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। मैं दोबारा से सवाल को दोहराऊंगी, आप सवालात के जवाब लिखेंगे क्योंकि आपने जवाब दिए हैं, तो इसलिए आप सवालात के जवाब भी आसानी से लिख सकते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है। आपने सिर्फ कराची ना, पूरा जो है जुमला में आपने अपना जवाब देना है। ठीक है। हमारी कौमी ज़बान कौन सी है? हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है। हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। अगले सफ़े पे आए। 121 पे, गांव के लोग क्या काम करते हैं? गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। शहरों के लोग क्या काम करते हैं? शहरों के लोग तिजारत करते हैं।
जी बेटा, फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं और तजारत भी करते हैं, ठीक है। तजारत का मतलब आपको पता है कि कारोबार करने हैं, ठीक है। आप अपने वतन की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं? हम सलूको इत्फाक और भाईचारा के साथ रहकर अपने वतन की भलाई कर सकते हैं। दोबारा से सवाल जो दोहराएंगे, गांव के लोग क्या काम करते हैं? गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। शहरों के लोग क्या काम करते हैं? शहरों के लोग तजारत करते हैं। आप अपने वतन की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं? हम सलूक और इत्तेफाक और भाईचारा के साथ रहकर अपने वतन की भलाई कर सकते हैं। तो दोयम जमात हम आगे सवाल नंबर 4 पे आएंगे। सवाल नंबर 4 है हमारा, मिसाल के मुताबिक हिंसों के सामने अददी तरतीब लिखिए। तो दोयम जमात की हमने बहुत पहले भी पिछले सबक में भी अपनी अददी तरतीब लिखा हुआ है। तो अददी तरतीब आपको आती है कि अददी तरतीब क्या होती है? अददी तरतीब वो होती है जैसे इंग्लिश मैथ में आप पढ़ते हैं, रियाजी के सबक में ऑर्डिनल नंबर्स आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पढ़ते हैं ना। इसी तरह उर्दू में उसको अददी तरतीब कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको पहली मिसाल में दिया गया है 11, 11वां, 11वीं, ठीक है। 11वां यूज़ होता है नंबर के लिए और 11वीं अगर आप देखो तो जमात के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आगे अगला क्या है? 12, और इसका क्या होगा? पहले आएगा 12वां, फिर है 12वीं। इसमें 11वां में देखें आप किसका इस्तेमाल हो रहा है? हे को तब्दील किया जा रहा है। किसमें तब्दील किया जाए? भारी हरफ में हे के साथ, वाव के साथ पहले हे आएगा, ठीक है। तो भारी हरफ का इस्तेमाल किया गया, भारी यानी कि 2 चश्मी हे का। 13, 13वीं, 13वां, 13वीं, 14, 14वीं, 14वां का होगा 14वां, 14वीं। आगे 15वां, 15वां, 15वीं। 16, 16वां, 16वीं। 17, 17वां, 17वीं। 18, 18वां, 18वीं। 19, 19वां, 19वीं। 20, 20वां, 20वीं। तो दोयम जमात आपने एक ये चीज़ भी नोट की होगी कि जब हम 11वां यानी कि ऑर्डिनल नंबर वाला लिखते हैं, यानी जो नंबर्स के साथ जो होते हैं, जैसे अददी तरतीब के साथ तरतीब में लिखते हैं, तो पहले हे के साथ हे के वाव और अलिफ और नून गुन्ना आता है, ठीक है। यानी कि वो इसमें तब्दील हो जाता है, हे वाव हो अलिफ और नून गुन्ना। और अगर हम किसी भी जमात के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हे वाव हो और ये नून गुन्ना होमी, ठीक है, हुआ, ठीक है। 11वां वहाँ आ जाएगा और यहाँ वी आ जाएगा, ठीक है। तो दोयम जमात हमने इसी तरह से अपना सारा काम मुकम्मल करना है। मैं अभी हम जल्दी से अपनी किताब, अपनी पेंसिल्स को पकड़ें और मेरे साथ अपना काम मुकम्मल करें। दोयम जमात अब सवाल हमने हल करना है, सवाल नंबर 4 वही चीज़। अब आपने 11वां और 11वीं हुआ है। देखिए 12वां में मैंने कैसे लिखा है, 12वां, 12वीं, ठीक है। आगे है 13वां, 13वीं, ठीक है। 14वां अलीफ है ये और 14वीं। 15, 15वां, 15वीं, ठीक है। 16वां, 16वीं, ठीक है। 17वां, 17वीं। 18वां, 18वीं। 19 का है 19वां। अब इसमें 19 में क्योंकि हे नहीं आया था तो इसलिए हमने
सीन के बाद वाओ साथ ही लगा दिया, हे की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है, क्योंकि हे इसके एंड आखिर में नहीं है, बाकियों में हे सबके आखिर में हे है, ठीक है। 19वां 19वीं 20 20वां और 20वीं। तो दोयम जमात आपको सवाल नंबर 4 की भी समझ आ चुकी होगी। अब हमने अगला सफ़ा लिखना करना है मुकम्मल। जल्दी से अगले सफ़े की तरफ आएँ। सफ़ा है 122, ठीक है। अब उसका सवाल नंबर उसी तरह से ही है। सवाल नंबर 5, मिसाल के मुताबिक हिस्सों के सामने अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अब लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा ये मेरे साथ? अहमद अजहर आप पढ़ें। मैं ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 2, यानी कि 2 अरबी में, उर्दू में ये 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दूसरी। मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ। जमात के रजिस्टर में मेरा कौन सा है, ये कितवा नंबर है? कौन बताएगा? हारिस चौधरी आप बताएं। 12वां, बिल्कुल ठीक, 12वां नंबर है। मेरी बहन अशर, ये क्या है? 7वां, शाबाश, 7वीं, बल्कि यहाँ 7 है तो यहाँ क्या आएगा? 7वीं। जमात का है ना, ये नंबर के लिए हम देखो 12वां यूज़ किया है और 7 के लिए हमने, जमात के लिए हमने 7वीं यूज़ किया है, ठीक है। 7वीं जमात में पढ़ती है। प्यारा पाकिस्तान, ये क्या है? ये कौन बताएगा मुझे? ईसा आप बताएं जी। 18, प्यारा पाकिस्तान 18वां सबक है, शाबाश। तो जल्दी से दोयम जमात अपना ये सबक मुकम्मल करेंगे हम। आगे सवाल नंबर 6 है हमारा। मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील कीजिए, लेकिन ठहरिए और इसको समझिए। देखें, मनफी जुमले किसको कहते हैं? कौन बताएगा मुझे मनफी जुमलों के बारे में? जी आयशा वारिस आप बताएं। बिल्कुल ठीक, जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर हो उसे मनफी जुमले कहते हैं। तो मेरे साथ दोबारा से दोहराएंगे। जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर हो उसे मनफी जुमला कहते हैं। तो फारिया शान आपसे मैं शुरू करती हूँ। आपने जल्दी से अपनी ये मुझे पहला बताएं। ये मिसाल तो लिखी हुई है लेकिन आप मुझे पढ़ के सुनाएंगी। बिल्कुल, शाबाश। रोटी गरम है। अब रोटी गरम नहीं है। नहीं का मतलब होता है मनफी जुमला। नहीं का क्या मतलब होता है? मनफी जुमला, शाबाश। हुसैन आप बताएं मुझे अगला जुमला। जी, किताब बस्ते में है, इसका क्या मनफी होगा? बिल्कुल ठीक, किताब बस्ते में नहीं है, शाबाश। अगला है जीम, और ये मुझे बताएंगे बिलाल आप। बिल्कुल ठीक, ये जामन का पेड़ है, ये जामन का पेड़ नहीं है। आयशा वारिस, फातिमा वारिस आप मुझे बताएंगी बेटा अगला जुमला। बच्चे सबक पढ़ेंगे, बच्चे सबक नहीं पढ़ेंगे। आगे है इशाल आबिद, खालिदा हर रोज़ कपड़े धोती है। क्या जुमला है? खालिदा हर रोज़ कपड़े नहीं धोती है। अच्छा दोयम जमात, हमने एक बात तो पढ़ी ही नहीं कि मनफी जुमले कौन से होते हैं जिसमें नहीं का होता है इस्तेमाल, और जो सिंपल यानी कि जुमले होते हैं यानी जिसमें मनफी। अब ये जुमले जिनसे हैं, ये क्या जुमले हैं? ये कोई मुझे बताएगा? जी इब्रार आप बताएं।
बिल्कुल ठीक। इन जुमलों को, जिन जुमलों में नहीं आता, जिस जुमलों में आपके लिए मुस्बत यानी कि आप जुमला ज़ाहिर हो, आपका जो है बात का जो है वो मुस्बत ज़ाहिर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुस्बत जुमले। ठीक है, मुस्बत जुमले। जैसे मुस्बत अमूमन जो है रियाजी में इस्तेमाल होता है जमा के लिए। ठीक है, और नहीं जो है वो रियाजी में हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी उर्दू में भी हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे। मुस्बत जुमले यानी जिसमें हामी भरी जाए, यानी हामी ज़ाहिर हो कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से ये मेरे साथ मुकम्मल करेंगे। किताब बस्ते में है, किताब बस्ते में नहीं है। ये जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ नहीं है। अच्छा, मुझे पेड़ का बारे में कौन बताएगा? पेड़ किसको कहते हैं? पेड़ के बारे में कौन बताएगा? जनाब आप बताएंगी? जी बताएं, पेड़ किसको कहते हैं? शाबाश, दरख्त को। अगला जुमला पढ़ेंगे मेरे साथ। शामिर फरुख, बच्चे सबक पढ़ेंगे, बच्चे सबक नहीं पढ़ेंगे। हाइम सरदार आप बताएंगे? जी, खालिदा हर रोज़ कपड़े धोती है, खालिदा हर रोज़ कपड़े नहीं धोती है। तो दोइम जमात आपका ये वाला काम मुकम्मल हो गया। हमने अपना सबक की किताब का काम मुकम्मल कर लिया। अब हम अपने घर के काम की तरफ आते हैं। ये आपका घर का काम है, खुशखती का काम मुकम्मल करें। ये काम अपनी अपनी आपने खुशखती की कॉपियों पे करना है। ठीक है, और जल्दी से अपनी खुशखती की कॉपी निकालें। ऊपर घर का काम लिखें, आज की तारीख लिखें 14 जनवरी 2026, दिन है बुध, और नीचे घर का काम के साथ नीचे अपनी खुशखती की लाइन मुकम्मल करें। फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। लाइन है, फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। तो दोइम जमात अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।